सुबह का वक्त है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफ़क़ पर तलू हो रहा है। सुनहरी रोशनी लहरों पर झलक रही है। सैकड़ों सीगल शोर मचा रहे हैं। वो सब पानी पर गोता लगाकर मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए ज़िंदगी का मतलब है सिर्फ़ खाना। लेकिन इन सब के दरमियान एक परिंदा मुख्तलिफ है। इसका नाम है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। जोनाथन खामोशी से आसमान की तरफ देखता है और सोचता है, क्या ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ खाना है? क्या मेरे पर सिर्फ़ मछलियाँ पकड़ने के लिए बने हैं या मुझे कुछ और भी करना है? जब बाकी परिंदे खाने में मसरूफ़ होते हैं, जोनाथन अकेला हवा में निकल जाता है। वो परवाज़ की मशक़ करता है। कभी वो बुलंदी पर जाता है, कभी तेज़ी से नीचे आता है। कई बार वो तवाज़ुन खो बैठता है और समंदर पर गिर जाता है। पानी की ठंडक इसके परों को भिगो देती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता। इसके दिल में एक ही आवाज़ गूंजती है, मुझे अपनी परवाज़ का मतलब ढूंढना है। जोनाथन की माँ अक्सर उससे कहती है, जोनाथन, ये खतरनाक खेल छोड़ दे, सिर्फ खाने पर तवज्जो दे। जोनाथन नरमी से जवाब देता है, माँ, मैं सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ। जोनाथन का बाप भी इसे सख्ती से मना करता है और कहता है, अगर तूने ये ज़िद ना छोड़ी तो फ्लॉक तुझे निकाल देगा। लेकिन जोनाथन पर किसी बात का असर नहीं होता। एक रात जोनाथन अपनी रफ्तार बढ़ाने की मशक़ करता है। वो हवा को चीरता हुआ बिजली की तरह नीचे आता है। इसका तवाज़ुन बिगड़ जाता है और वो ज़ोर से समंदर पर गिर जाता है। चंद लम्हों के लिए वो सोचता है, शायद सब ठीक कहते हैं, मुझे एक आम सा परिंदा बन जाना चाहिए। इन्हीं सोचों में मगन वो दोबारा उड़ता है और बहुत बुलंदी पर चला जाता है। वो एक शानदार डाइव करता है, हज़ारों फुट की बुलंदी से हवा के झोंके को महसूस करते हुए। ये लम्हा जोनाथन का हौसला बढ़ाता है और वो ठान लेता है कि वो अपनी ज़िंदगी परवाज़ की हकीकतों को समझने और सीखने के लिए वक्फ करेगा। लेकिन जब वो फ्लॉक में वापस आता है तो फ्लॉक का बुज़ुर्ग सीगल उसे शर्मिंदा करता है और निकाल देता है। जोनाथन अकेला रह जाता है, लेकिन इसकी रूह आज़ाद हो जाती है। वो हिम्मत नहीं हारता और तन्हा हवाओं में परवाज़ की मशक़ करता है और अपनी महारतें बढ़ाता रहता है। एक दिन परवाज़ के दौरान उसकी मुलाकात दो रोशन परिंदों से होती है जो इसकी तरह महारत रखते हैं। एक परिंदा कहता है, जोनाथन, हम तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहां तुम हकीकी आज़ादी महसूस करोगे। जोनाथन उनके साथ एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां हर परिंदा हैरत अंगेज़ और तेज़ रफ्तार परवाज़ करता है। इस जगह को वो जन्नत समझता है। जोनाथन को एक उस्ताद मिलता है जिसका नाम सुलिवान है। वो उसे समझाता है कि सिर्फ कुछ परिंदे ही अपनी महारत तक पहुंचते हैं। वो कहता है, जोनाथन, तुम्हें अपनी असल फितरत पहचाननी होगी। जन्नत में कम्युनिटी का बुजुर्ग परिंदा चियांग भी है। वो जोनाथन को हैरत अंगेज़ हरकत दिखाता है। जोनाथन उससे पूछता है, आप ये सब कैसे कर लेते हैं, मुझे भी सिखाएं। चियांग मुस्कुराकर कहता है, सच्ची परवाज़ का राज ये है कि तुम हर वक्त अपनी फितरत को कबूल करो। जोनाथन चियांग की बातों पर अमल करता है। एक दिन चियांग धीरे से रोशन महलूक में बदल जाता है और जोनाथन से कहता है, जोनाथन, मोहब्बत पर काम जारी रखो। इसके बाद वो गायब हो जाता है। जोनाथन सुलिवान से कहता है कि मैं वापस अपने फ्लॉक जाना चाहता हूँ ताकि अपनी सीखी हुई बातें दूसरों को सिखा सकूँ। वो वापस फ्लॉक में आता है। वो फ्लेचर नामी आउटकास्ट परिंदे से मिलता है। जोनाथन इसे अपना शागिर्द बना लेता है। आहिस्ता आहिस्ता और परिंदे जोनाथन के शागिर्द बन जाते हैं। अब जोनाथन के पास आउटकास्ट परिंदों का एक छोटा सा ग्रोह है। फ्लेचर इसके शागिर्दों में सबसे बेहतरीन है। जोनाथन अपने शागिर्दों से कहता है, हम सब में आज़ादी की ताकत है और ये सिर्फ परवाज़ नहीं बल्कि ज़िंदगी की आज़ादी है। जोनाथन सब्र के साथ शागिर्दों को सिखाता है
और इन्हें जुर्रतमंदाना फ़िज़ाई हरकत सिखाता रहता है। फ्लॉक में परिंदे इन्हें हैरत से देखते हैं। कुछ और परिंदे आउटकास्ट में शामिल हो जाते हैं। कुछ परिंदे जोनाथन को मसीहा और कुछ शैतान कहते हैं। एक दिन परवाज़ के दौरान फ्लेचर हादसे का शिकार हो जाता है। सब परिंदे इसे मरा हुआ समझते हैं, लेकिन वो अचानक ज़िंदा हो जाता है। इसके दोबारा ज़िंदा होने पर कुछ परिंदे डर जाते हैं और तनकीद करते हैं, लेकिन जोनाथन इनसे कहता है, मोहब्बत सीखो, बुग़्ज़ नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। जोनाथन फ्लेचर से कहता है, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई खुदा समझे, मैं चाहता हूँ कि सब मुझे आम सा परिंदा समझे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जोनाथन का जिस्म रोशन होने लगता है और वो गायब हो जाता है। अब फ्लेचर शागिर्दों के सामने खड़ा होता है। वो इन्हें वही सबक देता है जो जोनाथन ने दिया था। तुम्हारी असल हद परों में नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच में है। अगर तुम यकीन रखो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। यूँ जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, जो जिला वतन था, एक ऐसी अलामत बन जाता है जो हमेशा याद दिलाती है कि असल आज़ादी अपने ख्वाब को जीने में है। दोस्तों, ये कहानी ये सिखाती है कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना और सोना नहीं, बल्कि ज़िंदगी का एक मकसद है जिसको तलाश करना आपका काम है। जब आप अपने मकसद और ख्वाब को पूरा करने के लिए कदम उठाएंगे तो लोग आपकी राह में रुकावटें खड़ी करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपको इनकी परवाह नहीं करनी, बल्कि साबित कदमी से आगे बढ़ते रहना है। ये कहानी ये भी सिखाती है कि जो नॉलेज या स्किल आपके पास है वो दूसरों को सिखाएं, दूसरों की कामयाबी में सीढ़ी बन जाएं, क्योंकि जब आप दूसरों को लिफ्ट करते हैं तो हकीकत में खुद आप लिफ्ट होते हैं और यही कामयाबी है। दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।